नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, हमारे विचारों का स्तर हमारी संगत पर निर्भर करता है। हमारी संगत जितनी अच्छी होगी उतनी हमारी सोच होगी और उतने ही हमारे विचार शुद्ध होंगे। मित्रों, साथियों, संगत निर्मल साधकी करना, हृदय निर्मल हो ऐसे व्यक्ति की संगत करना जीवन खुशियों से भरा रहेगा। 2024 का 9वां महीना यानी सितंबर 2024 का महीना कैसा रहेगा, उसका मासिक राशिफल लेकर आपके सामने हूं। और सभी दर्शकों को सोमवती अमावस्या, हरितालिका तीज, अनंत चतुर्दशी की मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई है। मित्रों, 6 सितंबर को हरितालिका तीज है और ये भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। हरितालिका तीज का व्रत स्वागन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र और अविवाहित युवतियां मनोवांछित वर प्राप्ति के लिए करती। ऐसा माना जाता है कि माता पार्वती और शिव अपनी पूजा करने वाली सभी भक्तों को अटल सुहाग का वरदान देते हैं और जीवन में अच्छा साथी मिले आशीर्वाद देते हैं। लेकिन उससे पहले यानी 2 सितंबर को सोमवती अमावस्या है और जो जीवन का अनुभव है, सोमवती अमावस्या वर्ष में 1 या 2 बार ही पड़ती है और सोमवार का दिन चंद्रदेव को समर्पित है और चंद्रदेव महादेव के भाल पर विराजमान है और चंद्रदेव मन का कारक है और मन ही मनुष्य का मोक्ष और बंधन का कारण है। इस मन से संबंधित संपूर्ण विपदाएं, परेशानियां, दोष कैसे दूर हो, महादेव को कैसे प्रसन्न करें कि मन पर आप सवार हो जाए। सोमवती अमावस्या को देवादिदेव महादेव और मां पार्वती की विशेष पूजा और व्रत का विधान है। साथ ही पितृ कैसे प्रसन्न हो, पितरों का तर्पण सोमवती अमावस्या को किया जाता है और पितरों का आशीर्वाद दिया जाता है। मित्रों, साथियों, 18 सितंबर 2024 से गणनाओं के आधार पर कहीं कहीं 17 सितंबर भी कहा है, लेकिन 18 सितंबर 2024 से पावन पितृपक्ष का आरंभ हो रहा है, क्योंकि 17 सितंबर को अनंत चतुर्दशी व्रत है और शायद 18 को महालय श्राद्ध है, पूर्णिमा का श्राद्ध है। उदय तिथि 17 तारीख को लग जाएगी, ऐसा 11 बजकर, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 11 बजे पूर्णिमा प्रारंभ होगी। उदय तिथि के हिसाब से 17 को नहीं होकर जो श्राद्ध पक्ष है वो 18 सितंबर से शुरू होगा, पूर्णिमा 18 को। तो 18 सितंबर से 2 अक्टूबर तक श्राद्ध पक्ष है। पितृपक्ष का समापन सर्वपितृ अमावस्या के साथ 2 अक्टूबर बुधवार के दिन समाप्त होगा। क्या कुछ है इस बार खास पितृपक्ष में, और लाल किताब के अनुसार पितृपक्ष ऋण चुकाने के लिए क्या क्या उपाय, ये सारी चर्चाएं इस बार मैं करूंगा। साथ ही कैसा रहेगा सितंबर 2024 का महीना, मैं आपके राशिफल की चर्चा करूंगा ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से। सितंबर के महीने में राशिफल क्या संकेत दे रहा 12 के 12 राशियों के लिए, और सितंबर महीने में किन किन ग्रहों का राशि परिवर्तन ना, वो भी मैं आपको बता रहा हूं। इस माह 3 ग्रहों का, जैसे सूर्यदेव, बुधदेव और शुक्रदेव का राशि परिवर्तन होगा। सबसे पहले 4 सितंबर को बुधदेव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, 4 सितंबर को सूर्यदेव कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, 18 सितंबर को शुक्रदेव अपनी नीच राशि कन्या से निकल अपनी राशि, अपनी स्वराशि तुला में प्रवेश करेंगे। 23 सितंबर को पुनः बुधदेव सिंह राशि से निकल कन्या राशि में आएंगे। मंगलदेव मिथुन राशि में संचरण करेंगे, बृहस्पतिदेव वृषभ राशि में संचरण करेंगे, शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में और राहुदेव मीन राशि में और केतुदेव कन्या राशि में संचरण करेंगे। सितंबर के महीने में शनिदेव और बुधदेव वक्री अवस्था में है, राहुदेव शनिदेव के नक्षत्रों में है और बृहस्पतिदेव वृषभ राशि में है। मैदिनी ज्योति अच्छा संकेत नहीं दे रही है। राष्ट्रहित में मेरा निवेदन है कि राष्ट्र के सम्मानित व्यक्तियों को राष्ट्रहित में सोचना होगा। अमर्यादित भाषा, राष्ट्र में राजनीतिक उठापटक का संकेत और सीमाओं पर विशेष सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। और भूस्खलन, जल को लेकर, बाढ़ को लेकर, ये आप जानते हैं, ये आप सभी जानते हैं कि इस समय जिस तरह ग्रह योग है, क्योंकि वृषभ राशि में बृहस्पति है, प्राकृतिक दुर्घटनाओं का प्रबल संकेत है। जब वृषभ राशि में बृहस्पति देव आए थे तब मैंने राष्ट्र से निवेदन किया था कि वृषभ राशि में बृहस्पति देव 25 अप्रैल 2025 तक बहुत सी ऐसी घटनाएं देखने को मिलेगी जहां जान माल का नुकसान है। इस समय जिस तरह के ग्रह योग है, हमें अपनी पूर्व क्षेत्र, उत्तर पूर्व क्षेत्र की संपूर्ण सीमाओं पर विशेष सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। वहां नकारात्मक हलचल का संकेत नजर आ रहा है। ग्रह नक्षत्रों के साथ विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी और प्राकृतिक प्रकोप भी है। सितंबर का महीना, जैसे मैंने आपको कहा कि पितरों को कैसे प्रसन्न करें, मैं बहुत कुछ इसमें बताऊंगा। पितरों को प्रसन्न कर कृपा प्राप्ति हो जाए, इसके लिए मैं उपाय बताऊंगा।
क्योंकि पितरों को जब हम प्रसन्न करेंगे, उनकी कृपा से हमारे जीवन में खुशियां आएगी। तो बहुत से उपाय है, और विशेष रूप से गुरुमंत्र में दाती महाराज पर हर राशि का एक अलग वीडियो मिलेगा। क्या है पितृदोष, क्या है उसका समाधान, मैं प्रत्येक राशि का अलग अलग भी बताऊंगा, और राशिफल में भी बताऊंगा कैसे भाग्य की उन्नति हो कि आप पितरों के लिए कुछ उपाय करें। सितंबर 2024 का महीना संपूर्ण ग्रह योगायोग के हिसाब से क्या संकेत दे रहा है, इस विषय पर मैं विस्तृत से बताने की कोशिश करूंगा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये जो राशिफल है, ये चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित होता है, और ये महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है, बच्चों के लिए, सबके लिए ये राशिफल है। लेकिन ये जनरल प्रोडक्शन है। आप व्यक्तिगत अपने बारे में जानना चाहते हो तो नीचे नंबर आ रहा है, आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से मैं आपका सेवा में सदा हाजिर रहता हूं। लेकिन मैं आपसे ये कहता हूं, भाई मेरा समय चाहिए तो गाय सेवा करिए, गौ माता की सेवा जरूर करें। गौ माता की सेवा ही मेरा उद्देश्य है इस प्रोग्राम को लाने का। दूसरा मेरा विनम्र निवेदन है कि मैं हथेली में सरसों नहीं उगाता हूं, ना मैं प्रजापिता ब्रह्मा हूं, और न कोई बहुत बड़ा भविष्यवक्ता हूं। भारत की सनातन संस्कृति प्यार करता हूं। ज्योतिष मेरा प्रिय विषय है, और ये अद्भुत विषय है। ज्योतिष के इस 40-50 साल की यात्रा में से कुछ बूंदे गुरु कृपा की जो मुझे प्राप्त हुई, उस आधार पर मैं कुछ कहने आता हूँ। संभव है जो मैं कह रहा हूँ गलत भी हो सकता है। सेकंड ओपिनियन का अधिकार सदा आपके पास रहा है। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन हमेशा आप ले लीजिएगा साथियों, मुझे अच्छा लगेगा। बचक्र की 11वीं राशि यानी कुंभ राशि, राशि चक्र की 11वीं राशि कुंभ राशि। सितंबर 2024 का महीना कुंभ राशि वालों के लिए नक्षत्र गणनाओं के आधार पर राशिफल का क्या संकेत दे रहा है, इस विषय पर कुछ कहूंगा। बहुत सी बातें बताऊंगा, थोड़ी देर आप मेरे साथ रहिएगा। कैसा रहेगा सितंबर 2024 का महीना नक्षत्र गणनाओं के आधार पर कुंभ राशि वालों के लिए, संपूर्ण ग्रह योगा के आधार पर विश्लेषण आपके सामने है। कुंभ राशि की राशि अधिपति शनिदेव है, और कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि। मैं पहले थोड़ा सा 2-4 पॉइंट नेगेटिव बताता हूं, जिससे कि आप में सुधार हो। आप अक्सर दूसरों को सुनना पसंद नहीं करते, तुनक मिजाजी, तुरंत गुस्सा, यह आपकी आदत है, इस पे बचना चाहिए। आप सपनों की दुनिया में ज्यादा खोते रहते हैं। आप अपनी भावनाओं को भी जल्दी किसी के सामने साझा नहीं करते, और यही कारण है कि लोग आपको अभिमानी और क्रूर समझते, परंतु सच ये नहीं है। कुंभ राशि के लोग दयालु और देखभाल करने वाली राशियों में से एक है। बुद्धिमत्ता और उत्कृष्ट ज्ञान वाले लोग अक्सर कम बोलते हैं, और कुंभ राशि के लोग ऐसा करने वालों में से एक है, क्योंकि उन्हें ज्ञान का अनुभव अच्छा होता है। आपकी तार्किक शक्ति काफी अधिक है। आप बुद्धिमान लोगों से दोस्ती रखते हैं। भेड़ चाल चलना आपकी आदत नहीं है। आपको अपने काम में दखलंदाज भी बर्दाश्त नहीं होती, और सामाजिक कार्य में आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। आपकी इच्छा से शक्ति प्रबल है। आपकी दूरदृष्टि दृष्टि बड़ी पैनी है। आप लोगों का मार्गदर्शन भी करते हैं। बहुत अद्भुत राशि है कुंभ, और आपके बेहतरीन कैरियर के विकल्प ये कुंभ राशि के जातक वकालत में, न्यायाधीश के क्षेत्र में, प्रशासन में, कंप्यूटर में, हार्डवेयर में, सॉफ्टवेयर में, एनिमेशन में, अध्ययन में, लेखन में, राजनीतिक प्रबंधन में, अर्थशास्त्री में, मोटर पार्ट अधिकारियों में, प्रॉपर्टी सेल परचेज में, इस सभी क्षेत्रों में अच्छा अवसर इनको मिलता है। एनजीओ से संबंधित कार्य में भी, समाज सेवा में भी इन्हें आसानी से सफलता हासिल हो जाती है। ये कुंभ राशि के बारे में कुछ जानकारी थी। अब कुंभ राशि वालों के लिए सितंबर 2024 का महीना कैसा रहेगा, इस पे आऊं उससे पहले ग्रह गोचर किस प्रकार की स्थिति बना रहे हैं, उन्हें थोड़ा समझने का प्रयास करें। कुंभ राशि वालों के लिए राशि अधिपति शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ से वक्री अवस्था में लगन भाव से शश नामक पंच महापुरुष योग में संचरण करें। शनिदेव की तीसरी दशा तीसरे भाव, सप्तम दशा सप्तम भाव, और दशम दशा दशम भाव पर रहेगी। सूर्यदेव सिंह राशि सप्तम भाव से संचरण करेंगे। 4 सितंबर को बुधदेव सिंह राशि सप्तम भाव में संचरण करेंगे, और 16 सितंबर को सूर्यदेव कन्या राशि अष्टम भाव में आ जाएंगे, और शुक्रदेव और केतुदेव के साथ संचरण करेंगे। 18 सितंबर को शुक्रदेव तुला राशि नवम भाव में संचरण करेंगे, और 23 सितंबर को बुधदेव अपनी उच्च राशि कन्या में अष्टम भाव से संचरण करेंगे। मंगल देव माह के आरंभ से अंत तक मिथुन राशि पंचम भाव, बृहस्पति देव वृषभ राशि चतुर्थ भाव, और राहु देव मीन राशि दूसरे भाव में संचरण करेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए सितंबर 2024 के महीने की ये नक्षत्र गणना और ग्रह योग, और इसी आधार पर मैंने ये राशिफल लिखा है। अब इन संपूर्ण ग्रह युगों को मैं देखते हुए मोटा मोटा बात करूं
तो कुंभ राशि वालों के लिए सितंबर का महीना नक्षत्र गणनाओं के अनुसार बेहतर लाभ और परिणाम और सफलता का संकेत दे रहा है। कैरियर, कामकाज, व्यवसाय, नौकरी के हिसाब से आपको अनुकूल फलों की प्राप्ति होगी और कारोबार और व्यवसायिक काम बनते हुए नजर आए। आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी, तरक्की का ग्राफ ऊपर जाएगा। कार्य में मन लगा मेहनत करने का परिणाम धन कोष में वृद्धि होगा, लेकिन धन को कैसे और किस प्रकार खर्च करना है ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा। कैरियर और नौकरी इसमें आप भाग्यशाली रहेंगे। आप युवा है, विद्यार्थी हैं, कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के दृष्टिकोण समय पूर्णता आपके पक्ष में, लेकिन मेहनत, परिश्रम, संघर्ष के उपरांत मिलेगा। थाली में पुरस्कार कुछ नहीं मिलेगा। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए व्यवहार में शालीनता का प्रति देना होगा। अकारण क्रोध, वाद विवाद, तर्क वितर्क से दूर रहना होगा। स्वास्थ्य के लिहाज से आप इस महीने भाग्यशाली रहेंगे। पारिवारिक मसलों की बात करूं, छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं दिया तो ये महीना पारिवारिक दृष्टिकोण से अनुकूल रहेगा, लेकिन छोटे मोटे मुद्दे इग्नोर करना बहुत जरूरी होगा। बोल अमोल को बोल, ही में तोल, पीछे बोल, इस पर विचार करना होगा, इसे अपनाना होगा। निजी संबंधों में इस महीने आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। समाज के रूप में यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। घर परिवार का सहयोग मिलेगा, परंतु स्वास्थ्य की तलखी आपके पारिवारिक माहौल को खराब कर सकती है। घरेलू जीवन में संभल कर व्यवहार करें। पारिवारिक सदस्य के प्रति उदार रवैया नहीं अपना तो घर के सदस्यों के बीच में तालमेल बिगड़ जाएगा। खर्चों पर लगाम कसकर रखनी आवश्यक होगी। बजट बनाकर चले। आवश्यकता से अधिक कर्जे की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। स्वास्थ्य के लिहाज से सितंबर 2024 के महीने में आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। कोई पुरानी बीमारी आपको परेशान कर सकती है। ये मोटा मोटा कुंभ राशि वालों के लिए सितंबर 2024 के महीने का संकेत था। अब जब ये ग्रह योगा आपस में युति और दृष्टि संबंध बनाएंगे, तब सितंबर 2024 के महीने में कुंभ राशि पर क्या प्रभाव रहेगा इन ग्रहों का, तो मैं विस्तार से बताऊंगा। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, युवा, शिक्षा, विद्यार्थी, पारिवारिक स्थिति, समाज, स्वास्थ्य और सारे विषयों पर थोड़ा थोड़ा मैं आपको प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। और सबसे पहले मैं परिवार पे आ रहा हूँ। कुंभ राशि वालों को पारिवारिक दृष्टि से सितंबर का महीना शुभता का संकेत दे रहा है। पारिवारिक तालमेल ठीक रहेगा। व्यवसाय, नौकरी और कामकाज में परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और मनोआवश्यक की पूर्ति के साथ साथ आत्मविश्वास बढ़ेगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से समय आपके लिए उत्तम लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। छोटे भाई बहनों को सफलता मिलेगी। छोटे भाई बहनों का साथ अच्छा रहेगा। घर में सुख साधनों में वृद्धि होगी और पारिवारिक वातावरण सौहार्दपूर्ण रहेगा। यदि नए मकान में प्रवेश और वाहन की प्राप्ति का योग की चर्चा कर रहे हैं तो ये समय भी आपके लिए शुभ है। घर परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। पारिवारिक सदस्यों को अपने सहयोग से कामकाज में सफलता मिलेगी और पारिवारिक वातावरण उल्लासपूर्ण रहेगा। परिवार के लोग साथ खड़े रहेंगे। पैतृक संपत्ति के मसले सरलता से निपटेंगे। संतान पक्ष को लेकर खुशहाली मिलेगी और संतान को कैरियर, कामकाज, कारोबार, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। शादी विवाह के मसलों को लेकर समय अनुकूलता का संकेत दे रहा है, परंतु दूसरे भाव में राहुदेव का संचरण इस बात का संकेत है कि अपनी वाणी पर संयम रखना बहुत जरूरी है। शुक्रदेव अपनी नीच राशि कन्या में 18 सितंबर तक संचरण करेंगे। हाँ, राहु दूसरे भाव में संचरण करा, वाणी पर संयम रखना बहुत जरूरी। समय अनुकूल, लेकिन राहु दूसरे घर में ध्यान रखिए। शुक्रदेव अपनी नीच राशि कन्या में 18 सितंबर संचरण करेंगे। पारिवारिक मसलों में आपकी आपसी रजामंदी बहुत जरूरी। सूर्यदेव का 16 सितंबर अष्टम भाव में संचरण जीवन साथी के टकराव का संकेत दे रहा है। व्यर्थ के भय भ्रम भ्रांति से दूर नहीं रहे तो पारिवारिक कलह की संभावना है। अब मैं बात करूंगा व्यवसाय, नौकरी, कामकाज और आर्थिक स्थिति। कुंभ राशि वालों के लिए राशि अधिपति शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में सचनामक पंचमहापुरुष योग में लगन भाव में संचरण करें। बृहस्पति चतुर्थ भाव में विराजमान है। कालपुरुष की कुंडली में चौथे भाव में बृहस्पति उच्च के माने जाते हैं। बृहस्पति की शुभ पंचम दृष्टि अष्टम भाव, सप्तम दृष्टि कर्म स्थान और नवम दृष्टि 12वें भाव पे है। कारोबार, कामकाज, नौकरी और आर्थिक लिहाज से सितंबर महीने का पूर्वाध भाग यानी 16 सितंबर तक समय अनुकूलता और लाभ का संकेत दे रहा है। कार्यस्थल पर आपका मान सम्मान और वर्चस्व बढ़ेगा। कार्यस्थल पर क्या कोई परिणाम आपके लिए लाभदायी रहेगा। गोचर ये भी संकेत है कि कार्य के प्रति आपकी रुचि, आपको मेहनत आपको अवश्य सफलता प्राप्ति कराएगी। राह आसान होगी, लेकिन सहकर्मियों के साथ व्यवहार में शालीनता बनाकर रखें। साझेदारी कार्यों में सावधानी बरतें। निर्णय क्षमता, पारदर्शी रहना बहुत जरूरी है। यदि आप नौकरी में हैं, समय आपके लिए अनुकूल है। नई नौकरी की तलाश करें, जातकों के लिए अनुकूल समय है। नौकरी प्राप्ति के लिए कई अच्छे मौके आपके हाथ में आएंगे और अच्छी जॉब की प्राप्ति होगी। इस समय कार्यस्थल पर मन लगाकर कार्य करेंगे, जो कि सारे कार्य सहजता से पूरे होंगे। इस वजह से आपका आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ेगा। प्रतिष्ठित और रसूखदार लोगों के साथ संपर्क बढ़ने के कारण मान सम्मान और धन संबंधी समस्या का समाधान होगा। परंतु 16 सितंबर से सूर्य अष्टम भाव से संचरण करें। कानून के दायरे में रहकर कार्य करें। कोशिश करें कि व्यर्थ विवाद, उलझने और तनाव आप पर हावी नहीं हो।
बहुत ज़रूरी माह के उत्तरार्ध में गैम्बलिंग से दूर रहना। जुआ, सट्टा, लॉटरी में रुचि बढ़ेगी, मोटा नुकसान हो सकता है, हानि का प्रबल योग है। व्यवसायिक कामकाज, नौकरी के दृष्टिकोण से इस समय सावधानी का संकेत दे रहा है। कानूनी मसलों से दूर रहे और सरकारी नियमों का पालन नहीं किया तो मोटा नुकसान हो जाएगा। भाग्य की उन्नति के लिए इस महीने 18 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक हर रोज श्राद्ध पक्ष में सुबह और शाम मिट्टी के दीपों में ब्राश कपूर, देशी कपूर, भीमसेनी कपूर को जलाई और पूरे घर में धूम कुबाई और घर के ईशान कोण में रख दीजिएगा। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार में सफलता मिलेगी। अद्भुत उपाय और बता रहा हूँ। ओम कृष्ण वर्णाय च विद्महे लक्ष्मीधराय च धीमहि तन्नो क्रोध भैरव प्रचोदयात्। इस मंत्र की श्रद्धानुसार हर रोज कुछ माला जाप करके देखिएगा, परेशानी, दुख और कष्ट से छुटकारा मिल जाएगा। और बात करते हैं एजुकेशन की। युवा और विद्यार्थियों की एजुकेशन और कैरियर के हिसाब से मैं नक्षत्र गणनाओं की बात करूं तो कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के दृष्टिकोण से समय अच्छा रहेगा। अलग अलग क्षेत्रों में कंपटीशन में भाग लेने का अवसर मिलेगा जहां आपको पूर्ण सफलता मिलेगी। आपके गार्जियन और आपके शिक्षक आपकी कार्यशैली से प्रभावित होंगे और आपको सहयोग भी देंगे। इस महीने शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नया करने का अवसर मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए ये महीना अच्छी सफलता का संकेत दे रहा है। शिक्षा में सफलता के लिए ग्रुप स्टडी पर अधिक ध्यान दे तो अच्छा रहेगा। पारिवारिक सदस्यों का मार्गदर्शन इस महीने लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। फिर भी आपसे मैं कहना चाहूँगा, शिक्षा में अरुचि आपको नुकसान दे सकती है, इसलिए इस पर ध्यान जरूरी है। पढ़ाई के तरीकों में थोड़ा सकारात्मक बदलाव बहुत जरूरी है। वे विद्यार्थी जो विदेशों में अध्ययन करने, उन्हें अच्छी सफलता मिलेगी। मनोनुकूल स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में दाखिला संबंधी समस्या से मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुंभ राशि वालों सितंबर का महीना संकेत दे रहा है कि बहुत जरूरी व्यवसाय के प्रति थोड़ा ध्यान दे। यह महीना व्यक्तिगत जीवन में स्वास्थ्य दृष्टिकोण से असंतुलन का संकेत दे रहा है। मैं आपसे कहना ये चाहूँगा कि दैनिक दिनचर्या नियमित रखें, खान पान के प्रति सतर्क रखें, भावनात्मक बैलेंस बने रहना बहुत ज़रूरी है। थायराइड, मोटापा, शुगर, ब्लड प्रेशर, आंखों संबंधी तकलीफ, पीठ, पेट, इस महीने किसी भी तरह की कोई तकलीफ होती है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। निराशा को अपने आसपास नहीं फटकने दें। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्वास्थ्य को लेकर जागरूक रहें। स्वास्थ्य में तकलीफों से पीछा छूटेगा। सकारात्मक सोच और सात्विक जीवन शैली को अपनाएंगे तो जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमन। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, आप चाहते हैं कि सितंबर का महीना आपके लिए खुशी से बीते। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत एक पाठ हनुमान चालीसा, एक पाठ शनि चालीसा और एक माला गायत्री मंत्र की जाप करेंगे तो पूरा महीना खुशियों से बीतेगा। नमन। मित्रों, साथियों, 18 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक श्राद्ध पक्ष, और श्राद्ध पक्ष पर मैंने बहुत कुछ बताया। प्रत्येक राशि का श्राद्ध पक्ष मैंने अलग से वीडियो डाला है और बहुत जानकारी दी। आप चाहते हैं कि 18 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक प्रार्थना और पूजा पाठ से पितर प्रसन्न हो तो ये जो बताने जा रहा हूं ये अपने आप में बड़ा अलौकिक होगा। लगातार श्राद्ध पक्ष यानी 18 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में सुबह और शाम सूर्योदय से पूर्व सूर्यास्त बाद मिट्टी के दीपक में शुद्ध देशी कपूर जलाएं और ये निरंतर करिएगा। श्राद्ध पक्ष में परेशानी, कष्ट, दुखों में कमी आएगी। श्राद्ध पक्ष में हर रोज जल, गंगा जल, कच्चा दूध और मिश्री डालकर रुद्री का पाठ करते, रुद्राभिषेक भगवान शिव का कर लेंगे तो दुखों से छुटकारा मिलेगा और जीवन खुशियों से भरा रहेगा। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में सफलता के लिए श्राद्ध पक्ष में हर रोज हरा चारा गाय को खिलाए। श्राद्ध पक्ष में प्रतिदिन सूर्योदय के समय गाय के उपलों की अग्नि में घी और गुड़ की आहुति पितरों के नाम से देंगे तो दारिद्र्य दूर हो जाएगा। श्राद्ध पक्ष में नियमित पीपल, बरगद के वृक्ष में जल चढ़ाना और केसर का तिलक करना अति शुभ रहेगा। श्राद्ध पक्ष में लगातार श्रीमद् भागवत गीता का पाठ सुनने का लाभ मिलेगा। अपने पूर्वजों की मृत्यु के दिन किसी सदाचारी ब्राह्मण को घर बुलाई, श्रद्धापूर्वक पूजन और तर्पण कराइए। तत्पश्चात पूर्वजों के नाम से जो घर में भोजन बना है दक्षिणा के साथ दान करिएगा। कष्ट, परेशानियाँ, दुखों से छुटकारा मिलेगा। नमो नारायण। घर के दक्षिण दीवार पर अपने पितरों को फोटो लगाकर उनके सामने दीपक जलाएं, पंचोपचार पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करें। शुद्ध देशी घी का दीपक जलाकर माल्यार्पण करने के बाद ओम पितृदेवता भय नमः इस मंत्र की 3 माला जाप करिए और हर रोज गरीब निर्धन लोगों को भोजन कराने से पितर प्रसन्न होंगे और आपकी परेशानी से आपको छुटकारा दे देंगे। नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, कुंभ राशि वालों के लिए सितंबर 2024 का महीना नक्षत्र गणनाओं के आधार पर कैसा रहेगा ये मेरा निजी आकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, विवाद, न तर्क। शकन ओपिनियन का दिन आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो ये आपकी में। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ।
आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।